नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूँ आपकी दोस्त आरती। आरती स्टिच फैशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी रहने वाली है फ्रेंड्स। आज की वीडियो यह है, हर एक घड़ी के लिए है जो सिलाई करना चाहती है, लेकिन हर दिन कोई ना कोई वजह से रोक देती है कि आज मेरा ये है वो है, तो मैं जा रही हूँ अस्तर लेने के लिए। और कोई कहती है कि दीदी मेरे पास पैसे नहीं है, ये मशीन नहीं है। तो चलिए इन सब टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर सूट स्टिच करूँगी अस्तर वाला। तो ये मैं शॉप पर आई हूँ, तो आपको शॉप का कुछ इस तरह से दिखा देती हूँ। फैब्रिक यहाँ पर रखे हुए हैं, तो मैं अस्तर मिला करके इस फैब्रिक को ले लेती हूँ और फिर चलती हूँ स्टिचिंग करूँगी। तो मुझे आज ये सूट अर्जेंट में देना है फ्रेंड्स। तो ये ज़्यादा मिल नहीं रहा है, लेकिन पर क्या करूँ, अर्जेंट में देना है, इसलिए मैंने कस्टमर से बात कर ली है और कस्टमर ने हाँ बोल दिया है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से रख के देख लिया। एक बार अस्तर को हम रख के देखते हैं जब ऐसे फैब्रिक पर, तो ध्यान देना होता है कि अस्तर का फैब्रिक है चमक ना रहा हो इस कपड़े से, तो हम अस्तर उस सूट में लगा सकते हैं। अगर आउट जाएगा अस्तर सूट का, कपड़ा रख के देखिए ऊपर से, अगर अलग से छिकेगा वो ना लगाओ, वो सही नहीं रहता है। अगर चल रहा है, मिल रहा है फैब्रिक, पता नहीं चल रहा है कि नीचे का फैब्रिक ये ऐसा है, तो आप इसमें लगा सकते हो। तो मैं लेकर के आ गई हूँ और मैं कुछ पैसे बचे हैं, मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो अब मुझे इस अस्तर को धोना भी पड़ेगा, तो चलिए फटाफट इस अस्तर को मैं धोने के लिए रख देती हूँ। और भी सारे फैब्रिक हैं, ये मैं कल स्टिच करूँगी। तो आज तो मैं अभी कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे तो एक ही कटिंग करना है और स्टिचिंग करके आज ही मुझे शाम तक देना है। तो अर्जेंट में भी देखिए फ्रेंड्स, मैं एक्स्ट्रा इनकम लेती हूँ। जैसे किसी कस्टमर को जल्दी ड्रेस लेनी होती है एक ही दिन के अंदर अंदर, तो 100 से 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस रखती हूँ मैं। इससे कस्टमर क्या होता है, जल्दबाजी नहीं करते हैं। और आप इस तरह के आप रेट रखिए तो सही रहता है। भाई उसे इमरजेंसी है तो रेट देने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा भी इस तरह से क्या होता है, समय की बचत होती है और लोगों के कपड़े जो होता है पीछे हो जाते हैं। अस्तर मैंने धोने रख दिया है, अब मैं स्टिच कर रही हूँ कुर्ती। यार आप लोग हो ना, रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ शिकायत करती रहती हो, दीदी मेरे पास पैसे नहीं हैं, कोई कहती हैं मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है, कोई दीदी कहती है घर में जगह नहीं है, और कोई कहती है एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता है, सामान बिखरा रहता है, सिलाई कैसे करूं। अगर आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं तो आज की वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं बहाने नहीं समाधान बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए कुर्ती इस तरह से स्टिच कर ली है, आजकल के ट्रेंड में चल रही है बहुत ज़्यादा ये। तो कुछ हमने इस तरह से स्लीव्स बनाई हुई हैं। स्टिच करने के बाद मैं इसमें ओवरलॉक करूँगी और शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए बहन, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या सच में हम हमें पैसे रोकते हैं? और सच में घर में जब जगह नहीं होती है तो हमें वह जगह रोकती है काम करने से, या फिर हमारा डर और शुरुआत ना करने की आदत हमें रोकती है? इस चीज़ का आप बैठ के सोचो, क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं मैंने देखा है जिन्होंने छोटे कमरे से शुरुआत की है और आज उनका खुद का काम इतना बढ़िया चल रहा है, आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए सबसे पहले अपने मन से निकाल दीजिए कि ये वो ये है ना, ये तो सब कुछ लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। जब सब कुछ ठीक होगा तब शुरू करोगी क्या? ऐसे नहीं सोचना है बिल्कुल भी। ऐसा दिन तो शायद कभी नहीं आएगा। अगर आप ऐसे सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। पैसे नहीं है तो क्या करो? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो सबसे पहले पैसे कमाने की नहीं, सीखने की सोचिए। क्योंकि ना, सबसे पहले सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, पुराने कपड़ों से प्रैक्टिस करिए, नाप लेना सीखिए, कटिंग करना सीखिए, डिजाइन समझिए। जब हुनर आएगा तभी पैसे भी आएंगे। याद रखिए, हुनर पहले आता है, कमाई बाद में। और बहुत सी बहनें कहती हैं मेरे पास मशीन नहीं है, तो क्या करूं? मैं पूछती हूँ, आपके रिश्तेदार के पास मशीन है? क्या आपके पड़ोस में है? किसी के पास तो होगी, कहीं ना कहीं होगी। किसी भी तरह से एडजस्ट करिए, पुरानी मशीन एडजस्ट कर लो। आपकी फ्रेंड होगी, उनकी मशीन ले लो और उनकी मशीन से आधा घंटा बिताओ। तो मैं कहती हूँ करने वाला होना चाहिए। रोज़ अभ्यास करो, आधा घंटा 2 घंटा 3, जैसे भी आपको टाइम मिलता है।
आप शुरुआत तो करो, बहाने मत बनाओ। बहाने बनाने वाला वजह ढूंढता है, शुरुआत करने वाला इंसान रास्ता ढूंढता है। ये भी सवाल रहते हैं कि जगह नहीं है। आप हमारी वीडियो देखते होंगे, क्या मेरे पास जगह है? भले ही है जगह, पर हमारी कुछ अभी दिक्कत है, हम नहीं अभी अपना कर सकते हैं, ज़्यादा आपको अच्छा नहीं दिखा सकते हैं। मेरे पास भी अभी रूम है, मैं अपने एक ही रूम में रहती हूँ। भले ही हमारी किचन और सब कुछ अलग है, पर रूम तो एक ही है मेरे पास। मैं अपने एक ही रूम में उठती बैठती हूँ, बच्चे भी उसी में रहते हैं, मैं भी इस तरह से अपनी मेहनत कर रही हूँ। हमारा भी एक घर है, एक ही घर में हम पूरी फैमिली रहते हैं। 3 फैमिलियाँ रहती हैं, उनके भी बच्चे रहते हैं। सास हमारी नहीं है, सास हमारी अब चली गई हैं। हमारा तो कोई साथ देने वाला भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने खुद पाले हैं अपने, खुद मैंने काम किया है। अगर मैं बहाने करती रहती तो मैं आज कमा लेती, बिल्कुल भी नहीं कमाती। बच्चों को भी देखा, साथ में सिलाई भी की, और हस्बैंड हमारे प्राइवेट जॉब करते हैं, वो भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। पर मैं अपने हस्बैंड से नहीं मांगती हूँ। क्यों? मुझे शौक़ है अपनी कमाई खर्च करने का, अपने पैरों पे खड़े होने का। इसलिए आप भी इसी तरह से सोचिए। जॉइंट फैमिली है, एक ही कमरा है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पूरा कमरा नहीं चाहिए, सिर्फ एक छोटा कोना चाहिए होता है हमें काम करने के लिए। काम ख़त्म हो जाए, सामान को डिब्बे में रख दो, धीरे धीरे आदत बन जाएगी उसी काम को करने से। कभी कभी परेशानी बाहर नहीं होती, हमारे मन में होती है। हम सोचते रहते हैं कल करेंगे, कल करेंगे, अगले महीने करेंगे, जब पैसे आएंगे तब करेंगे, लेकिन समय निकल जाता है। इसलिए सिर्फ 20 मिनट दीजिए, बस 20 मिनट रोज़। 1 साल बाद आप खुद अपना बदलाव देखोगी। दूसरों की तुलना मत करो। आज सोशल मीडिया पर बड़े बड़े बुटीक दिखाई देते हैं, महंगी मशीनें दिखाई देती हैं, बड़ा सेटअप दिखाई देता है, लेकिन उनकी शुरुआत किसी ने नहीं देखी है। हर सफल इंसान एक ना एक दिन छोटी शुरुआत से की थी उसने। इसलिए अपनी शुरुआत शर्म से मत करो। मेरी सलाह यही है, अगर मैं आपकी जगह होती तो आज ही कॉपी लेती, उसमें सिलाई के नोट्स रखती, यूट्यूब से रोज़ सीखती, पुराने कपड़ों पर अभ्यास करती, और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपनी पहली मशीन खरीदती। मेरा जो सोचना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं अपनी सिलाई मशीन को लेकर के अपनी कुछ बात बताऊँ तो आपको रोना आ जाएगा फ्रेंड्स। आगे आने वाले समय पर मैं अगर कमेंट करोगे तो मैं बताऊँगी कि मैंने कैसे सिलाई सीखी थी। बहनों, याद रखिए, गरीबी सपना देखने से नहीं रोकती, डर शुरुआत करने से रोकता है। अगर आपका मन अपना बुटीक खोलना है तो आज से ही शुरुआत कीजिए। छोटी शुरुआत एक दिन बहुत बड़ी सफलता बन जाती है। अगर इस वीडियो से आपको हिम्मत मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दो। अपने जैसी किसी बहन के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें। बस इतना लिखिए, मैं आज से शुरुआत करूंगी, मैं आप सभी बहनों के साथ हूँ। एक और हर औरत चाहती है अपने पैरों पे खड़े होना। बहनों, सच बताइए, कौन सी औरत अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहती है? हर औरत चाहती है उसके पास अपनी पहचान हो, अपनी कमाई हो, ताकि छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। लेकिन कई बार पैसे की कमी, सिलाई मशीन न होना, घर में जगह न होना, परिवार की जिम्मेदारियां हमें बहुत रोक देती हैं। धीरे धीरे हम सपने को ही छोड़ देते हैं बिल्कुल। सिस्टर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सपनों को मत छोड़िए। अगर आज आपको एक छोटा सा कोना है आपके पास, उसी से शुरुआत कीजिए। अगर मशीन नहीं है तो पहले सीखना शुरू करिए। अगर पैसे नहीं है तो थोड़ा थोड़ा बचाइए। जब आप थोड़ा थोड़ा बचा लोगे तो वही मशीन भी खरीद सकते हो। हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटी से ही होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। याद रखिए, हर औरत में अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत होती है। ज़रूरत सिर्फ पहले कदम की है। आज एक छोटा कदम उठाइए, कल यही कदम आपकी पहचान और आपकी कमाई बन जाएगी। बहनों, एक बात दिल से पूछिए, क्या आपने कभी सोचा था कि आप भी अपने पैरों पर खड़ी होंगी? शायद सोचा होगा, हर औरत सोचती है। लेकिन फिर शादी हो गई, बच्चे की जिम्मेदारी आ गई, घर का काम बढ़ गया, और धीरे धीरे अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन सपनों की कोई उम्र नहीं होती है।
आज ही शुरुआत कर सकती हो आप। सबसे बहाना बड़ा क्या है बहनों, हम अक्सर कहते हैं अभी समय नहीं है, अभी पैसे नहीं हैं, अभी मशीन नहीं है। लेकिन सच बताऊं, अगर हम हर चीज़ को इंतज़ार करेंगे ना तो शुरुआत कभी नहीं होगी। कई लोग कहेंगे इस उम्र में क्या करोगी, सिलाई से क्या होगा, घर संभालो यही काफ़ी है। लेकिन जब आप सफल होंगी तो यही लोग तारीफ़ करेंगे। इसलिए लोगों की मत सुनिए, अपने सपनों की सुनिए। तो क्यों ना आज से ही सिलाई सीखना शुरू करो। अगर रुचि है आपके अंदर, मन है आपका, तो करो। एक वीडियो देखिए यूट्यूब पर, अच्छे से नाप लीजिए, परसों कटिंग सीखिए, उसके अगले दिन प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आप वह पहुंच जाएंगी जहां आपने कभी सोचा नहीं होगा। अपने बच्चों के लिए भी सीखिए। अपने माँ को मेहनत करते देखते हैं तो बच्चे भी मेहनती बनते हैं। आप सिर्फ सिलाई नहीं सीखोगी, अपने बच्चों को भी सिखाओगी कि मेहनत करने से ज़िंदगी बदलती है। याद रखिए, किसी भी औरत की सबसे बड़ी ताकत उसके गहने नहीं, उसका हुनर होता है। गहने कभी भी बिक सकते हैं लेकिन हुनर कभी नहीं छिनता है। इसलिए अपने हुनर में निवेश कीजिए। अगर आज आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो खुद से एक वादा कीजिए, मैं बहाने नहीं, शुरुआत करूँगी। चाहे धीरे चलूँ लेकिन रुकूँगी नहीं। एक दिन मैं भी अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाऊँगी। बहनों, जब एक औरत अपने पैरों पर खड़ी होती है तो सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बदलती है, पूरे परिवार की ज़िंदगी बदलती है। घर का खर्चा संभालने में मदद मिलती है और पति का जो बोझ भी है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप सिलाई सीखकर महीने के 3,000, 5,000, 10,000 भी कमाने लगती हैं तो सोचिए, बच्चों की फ़ीस, घर का राशन, बिजली बिल या छोटी मोटी ज़रूरतों का ये आप अपने पति का हाथ बटा सकती हो। हर पत्नी चाहती है कि ज़रूरत के समय वह अपने पति से सिर्फ पैसे न मांगे, बल्कि गर्व से कहे, इस बार मैं घर का खर्चा पूरा संभालूंगी। सिलाई के कपड़े जोड़ने का काम नहीं है, यह टूटे हुए आत्मविश्वास को भी जोड़ता है, सपनों को जोड़ता है और पूरे परिवार को आगे बढ़ाने का रास्ता भी बना सकता है। इसलिए अगर आपके मन में सिलाई सीखने की इच्छा है तो आप पहला कदम ज़रूर उठाएं। तो मेरा मानना है फ्रेंड्स, कभी भी बहाने मत बनाओ। तो परेशानियां सभी के साथ आती हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। अगर परेशानियों को लेकर चलोगे ना तो आप, सच में बताऊं, कभी भी कदम अपने आगे नहीं बढ़ा सकते हो। आप इनको इग्नोर करो। आपको सिर्फ एक टारगेट रखना है, मुझे करना क्या है। अगर आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि हमें करना क्या है, तब जा कर के हम कुछ कर पाते हैं और सीख भी पाते हैं। तो इसलिए लक्ष्य बनाओ अपना कि मुझे, मेरे लक्ष्य में क्या है, मुझे क्या करना है। अगर आपका एक लक्ष्य पर ध्यान रहेगा तो आप, मुझे उम्मीद है कि बहुत से बड़ा कर सकती हो। तो मैंने सूट वाले अस्तर को कटिंग कर लिया है। तो हमने कटिंग कैसे की है ये भी आपने देख ली। इससे आइडिया भी मिलता है, देखने से बहुत नॉलेज मिलती है फ्रेंड्स। मेरे पास कढ़ाई वाला प्लाजो है, इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। इसमें मैं साइड में पॉकेट भी लगाऊंगी लेकिन कटिंग नहीं करूँगी साइड में। देखो, कुछ जो चीज़ें होती हैं ज़रूरी नहीं इधर उधर देखने से ही मिले सीखने को। कुछ काम जो होते हैं खुद अपना दिमाग से लगाने पड़ते हैं, मुझे इसमें ये काम करना है। वो करना कैसे है, 1-2 बार प्रैक्टिस करो। बिगड़ेगा ना, बिगड़ जाने दो, उसको उधेड़ो, फिर सही करो। थोड़ा जब समय दोगे तभी जा कर के सीख पाते हैं। सब चीज़ एकदम से तो हो नहीं जाती है। अगर अंदर आपने इच्छा जागृत कर ली अपनी कि मुझे ये करना है, तो मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो आप मेरी कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे बताना। और आपके साथ क्या प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करके बताओ, ताकि मैं आपको अच्छा सुझाव दे सकूं। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकती हैं। आज के टाइम में वैसे भी आपको पता है कि कोई किसी का जल्दी से साथ नहीं देता है। जब हम लोग अपने दिल की इच्छा व्यक्त करते हैं इधर उधर, तो थोड़ा हमें किसी बात का रिस्पॉन्स मिलता है, उससे शांति मिलती है।
इसलिए फ्रेंड्स मन को अच्छा रखो, उदास ना हो, किसी की बात को दिमाग में मत लेकर चलो। थैंक यू।